मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, आपका क्लास 10 मैथ में एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो गया था। आपका 3.5 शुरू करना है। ठीक, इसमें आपको बज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए फार्मूले बताए गए थे। एक्स अपान करके इक्वल टू वाई अपान करके इक्वल टू 1 अपान करके। ठीक, हमने कहा था फार्मूले को देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखित है कि समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके परिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणनखंड विधि से, यदि अद्वितीय हल होगा तब उसे बज्र गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा। अगर हल होगा ही नहीं तो हमें हल नहीं करना पड़ेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आप एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं समीकरण का हल है कि नहीं, समपाती है कि नहीं। ठीक, मतलब उसी चीज को यहाँ हमें पढ़ना है। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया है x माइनस ए, ठीक, सॉरी x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 0 इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब लिख देंगे समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करनी। ठीक, अब तुलना करेंगे तो यहाँ से आपका a1 बराबर मिल जाएगा 1, b1 बराबर मिल जाएगा -1, c1 बराबर 0, a2 बराबर मिल जाएगा 3, b2 बराबर मिल जाएगा -9 और c2 बराबर मिल जाएगा -2। ठीक, हाँ, यहाँ b1 -3 होगी माइनस। ठीक, तो क्या करेंगे, अब a1 अपान a2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3, और b1 अपान b2 बराबर हो जाएगा -3 अपान -9, यानी हल कर देंगे तो हो जाएगा 1/3, और c1 अपान c2 बराबर हो जाएगा 0/2 कर देंगे -2। ठीक, अब चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 पे है और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 पे है, तो क्या बताया गया था, तब इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका अद्वितीय हल है, जिसका हल होगा उसको हमें बज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हमको मिला कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं जो है कैसे चली जाएंगी, समांतर चली जाएंगी। जब समांतर चली जाएंगी तो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो हमें इसको हल नहीं करना है। क्लियर? ठीक, बता लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, समझ आएगा ना। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता तब इसका अद्वितीय हल होता, लेकिन ऑलरेडी ने दे दिया है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, सॉरी बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर चली जा रही है, इसलिए इसका कोई हल नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है इसको हल नहीं करना। ठीक, चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट आपका है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने। ठीक, चलिए करते हैं। तो a1 बराबर मिल जाएगा 2, b1 बराबर मिल जाएगा 1 और c1 बराबर -5, a2 बराबर मिल जाएगा 3, b2 बराबर मिल जाएगा 2 और c2 बराबर -1। ठीक, अब a1 अपान a2 बराबर आपका मिल जाए 2/3
अब b1 अपान b2 बराबर मिल गया 1/2 तथा c1 अपान c2 बराबर -5 और -1 लिखेंगे 5/8 कैंसिल जाएगा। ठीक, अब चूंकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, जब पहला यह बात बराबर नहीं हो रहा है इसका मतलब इसका अद्वितीय रूप से कोई न कोई हल होगा। जब इसका हल होगा तो अब हमें इसमें करना है बज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक, तो चलिए बज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको फार्मूला बताया गया था, क्या था, x अपान अब याद है ना कल बताया गया था b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपान c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, इस फार्मूले का प्रयोग करके हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक, चलिए अब यहां से हम a1 b1 a2 b2 c2 सबका मान निकाल चुके हैं तो रख देते हैं। चलिए x अपान b1 c2, b1 क्या है आपका, b1 आपका 2 है, 2 गुणे c2 कितना है, माइनस फिर माइनस b2 आपका b1 आपका 1 है, b2 आपका 2 है, b2 माइनस c1 इंटू -5। ठीक, बराबर y अपान c1 a2 आपका -5 है इंटू a2 आपका 3 है माइनस आपका है a1 आपका 2 है गुणे c2 आपका -8 है बराबर 1 अपान a1 b2 आपका 2 गुणे 2 माइनस a2 b1 आपका 3 into 1। चलिए अब इसको कर लेंगे तो x अपान देखिए 8 एकम 8 -8 और यह आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले से प्लस 10 बराबर y अपान -5 टाइम 15 और माइनस प्लस 16। ठीक, बराबर 1 अपान 2 गुना 4 -3। अब आपको बताया गया था इन दोनों को लेकर हल करके x का मान और इन दोनों को लेकर हल करके y का मान निकालना है। चलिए इन दोनों को लेकर हल करेंगे क्या मिलेगा आपका x बटा के 2 बराबर 1, 4 में 3 गया 1। ठीक, यानी x बराबर 2 तथा y अपान 16 से 15 गया 1 बराबर 1, यानी y बराबर 1। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस फार्मूले का प्रयोग करके यानी बज्र गुणनखंड के फार्मूले से हमने x और y का मान निकाल लिया। ठीक, आपसे क्वेश्चन में डाला और चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। x का मान कितना है 2, यानी कि ये 2 गुना 4। ठीक, और y का मान है 5 या 0, यानी हमारा x और y का मान सही है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम, पहला काम हम करेंगे कि इस समीकरण जो आपका रैखिक समीकरण दिया है उस रैखिक समीकरण की तुलना इस व्यापक समीकरण से करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल करके देख लेंगे कि वह रैखिक समीकरण किस प्रकार का है। यदि आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 के हो जा रहा है तो इसका मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब वह दोनों रेखाएं कैसे चल जाएंगी, समांतर चली जाएंगी। ठीक, तब इसको हमें हल नहीं करना पड़ेगा। एक दूसरा क्वेश्चन हमने देखा कि जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका कोई न कोई हल अवश्य होगा। ठीक, अभी और भी पढ़ना है तो इससे कोई हल होगा। जब हल होगा तो हमें इसको कैसे निकालना था, बज्र गुणनखंड विधि से निकालना था। तो हमने बज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला लिख करके हल कर दिया, आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक, बस साइन का ध्यान रखिएगा, चिन्ह आपका गलत नहीं होना चाहिए। चिन्ह गलत होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक, क्लियर। तो चलिए इसमें और भी क्वेश्चन करिएगा, अभी और बताना है कि जब और एक हल होंगे तो क्या होगा। ठीक, तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही, आगे करिएगा, फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में